हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और लेसन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में सीखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन कौन है। इंग्लिश ग्रामर का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो इंग्लिश ग्रामर में आपका जो गलती करने का जो चांसेस है वो 50% तक कम हो जाएगा। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप आगे इंग्लिश ग्रामर में बढ़ नहीं पाओगे। तो वीडियो पूरा देखें और समझे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें। 2-3 बार इस वीडियो को देखें जब तक समझ में ना आए। तो वीडियो पूरा देखें, समझे और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं आज कुछ नया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। चलिए। आज हम बहुत खास चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो शुरुआत है वो भी खास होने वाली है। क्या खास है? आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, सीता said to Ram that golden deer is beautiful, I want that। सीता ने राम से कहा कि वो गोल्डन डीर बहुत खूबसूरत है, मुझे वो चाहिए। ठीक है। यहाँ बोलने यहाँ किसने कहा? सीता ने कहा। किससे कहा? राम से कहा। किसके बारे में कहा? गोल्डन डीर। समझ रहे हो? जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कौन है? सीता है। किससे बोल रही है? वो राम से बोल रही है। किसके बारे में बोल रही है? सीता, सॉरी, गोल्डन डीर के बारे में बोल रही है। ठीक है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किस बारे में बोल रहा है। तो पहले एग्जांपल में सीता बोल रही है, राम से बोल रही है और गोल्डन डीर के बारे में बोल रही है। ठीक है। अभी एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 में द लोकल एमपी said to the voters, we have planned to make this city a safer place for everyone। इस सेंटेंस में कौन बोल रहा है? लोकल एमपी। किससे बोल रहा है? वोटर से बोल रहा है। किस बारे में बोल रहा है? ये शहर के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अर्जुन सिंह said to रंजित सिंह, इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। तीसरे एग्जांपल में कौन बोल रहा है? अर्जुन सिंह बोल रहा है। किससे बोल रहा है? रंजित सिंह से बोल रहा है। किस बारे में बोल रहा है? इंग्लिश के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो आपने देखा कि 3 पार्टी है। एक जो बोल रहा है, दूसरा जो जिससे बोल रहा है और तीसरा जिसके बारे में बोल रहा है। जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन, स्पीकर जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में सीता जो है फर्स्ट पर्सन है। एग्जाम्पल 2 में द लोकल एमपी बोल रहा है तो लोकल एमपी फर्स्ट पर्सन है। और तीसरे एग्जाम्पल में अर्जुन सिंह बोल रहा है तो अर्जुन सिंह फर्स्ट पर्सन है। क्लियर? तीनों एग्जाम्पल में जो फर्स्ट पर्सन है उसको मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है।
ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर्सन पर। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो जिससे बोल रहा है वो है सेकंड पर्सन। बोलने वाला व्यक्ति जिससे बोल रहा है वो है सेकंड पर्सन। यानी एग्जाम्पल वन में सीता सेड टू राम, तो सीता बोल रही है मतलब सीता फर्स्ट पर्सन है, और राम से बोल रही है तो राम सेकंड पर्सन है। ठीक है। लोकल एमपी सेड टू द वोटर्स, लोकल एमपी बोल रहा है, तो लोकल एमपी कौन है? फर्स्ट पर्सन। किससे बोल रहा है? वोटर्स, तो वोटर्स सेकंड पर्सन है। अर्जुन सिंह सेड टू रंजीत सिंह, तो अर्जुन सिंह बोल रहा है, तो अर्जुन सिंह फर्स्ट पर्सन और रंजीत सिंह सेकंड पर्सन, क्योंकि अर्जुन सिंह रंजीत सिंह से बोल रहा है। ठीक है। सेकंड पर्सन को मैंने लाल रंग में दिखाया है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। देखो, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में वो बोल रहा है वो है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बोल रहा है वो है थर्ड पर्सन। सीता said to Ram that golden deer is beautiful. I want that. तो सीता राम से बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? गोल्डन डीर। ठीक है। लोकल एमपी said to the voters, we have planned to make this city a safer place for everyone. यानी लोकल एमपी बोल रहा है, किससे बोल रहा है? द वोटर्स, वोटर से बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? दिस सिटी, ये शहर, दिस सिटी, ये सिटी के बारे में बोल रहा है। ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जांपल में जो अर्जुन सिंह said to रंजीत सिंह, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। तो अर्जुन सिंह ने रंजीत सिंह से किस बारे में कहा? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो इंग्लिश यहाँ पे थर्ड पर्सन है। क्लियर? आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर। अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो आगे जाके आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। इसलिए इसलिए ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो स्पीकर जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया है, सेकंड पर्सन को रेड कलर में दिखाया है, और थर्ड पर्सन को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया है। ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का ऑफिशियल डेफिनेशन। देखो, फर्स्ट पर्सन कौन है ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पर्सन कौन है? स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति है, वो है फर्स्ट पर्सन। नाउ तो फर्स्ट पर्सन का जो डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए और इसे याद कीजिएगा। जो भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उन सारे पर्सन के दो ग्रुप हैं, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो देखते हैं वो सब क्या है। उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। द ग्रामेटिकल पर्सन यूज्ड बाय ए स्पीकर इन स्टेटमेंट्स रेफरिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? एक व्यक्ति है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, पर एक व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति जो बोल रहा है तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलेंगे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है पर एक ही है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति बोल रहा है और वो व्यक्ति एक ही हो
तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आएगा, ठीक है। दूसरा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो एक से ज्यादा है, एक दो है, तीन है, चार है, 10 है, 15 है, 20 है, 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक से ज्यादा है तो उस केस में होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है। प्लूरल क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा है। अब आप सोचोगे कि एक से ज्यादा लोग कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो देखो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। समझ लो कि आप एक कंपनी चला रहे हो और कंपनी के जो वर्कर्स है उसने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल पे चले गए, बोले हम काम नहीं करेंगे। तो उस वर्कर्स का जो यूनियन है उसका एक सरदार तो होगा, उसका एक लीडर तो होगा। वो लीडर बात करेगा, लेकिन वो लीडर अपने लिए बात नहीं करेगा, पूरे वर्कर्स के बारे में बोलेगा। तो वहां पे वो पूरे वर्कर्स फर्स्ट पर्सन है और वो प्लूरल है क्योंकि एक से ज्यादा है। बोल तो एक ही व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन पूरे व्यक्ति के लिए बोल रहा है, पूरे वर्कर्स के लिए बोल रहा है। समझ रहे हो? तो बोलने वाला व्यक्ति अगर एक हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बोलने वाला व्यक्ति अगर एक से ज्यादा हो तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसी तरह सेकंड पर्सन में भी ऐसा ही है। अगर आप अगर फर्स्ट पर्सन बोल रहा है और एक व्यक्ति से ही बोल रहा है तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा। और एक से ज्यादा व्यक्तियों से बोल रहा है, एक से ज्यादा लोगों से बोल रहा है तो वो सेकंड पर्सन प्लूरल होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? जो फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसके साथ जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन। अगर वो एक व्यक्ति है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल। तो ऑफिशियल डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने एग्जाम्पल 2 देखा था, एग्जाम्पल 2। उसके अंदर क्या था? द लोकल एमपी सेड टू द वोटर्स। अब लोकल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? द वोटर्स। अब वोटर्स दिया हुआ है, यानी वोटर्स एक से ज्यादा है। तो लोकल एमपी बात कर रहा है, किससे कर रहा है? बहुत सारे लोगों से कर रहा है, बहुत सारे वोटर से कर रहा है। तो वोटर्स यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज्यादा है। अगर सीता राम से बोल रही है, राम तो एक ही है, तो वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल 2 में वोटर्स एक से ज्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन का ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। द grammatical person used by the speaker of an utterance in referring to the one, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर। अगर एक है तो सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर। और एक से ज्यादा है, वंस, एक से ज्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल। टू होम ही और शी इज स्पीकिंग, जिससे बात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति एक है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल होगा। बस इतना याद रखना है। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन कौन है? वन दैट बीन एड्रेस्ड, यानी फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ये जरूरी नहीं है कि वो इंसानी होना चाहिए। कोई चीज के बारे में अगर बोले तो चीज भी थर्ड पर्सन ही होगा। कोई पेड़, जानवर, इंसान, कोई चीज, टेबल, कुर्सी, कोई भी चीज, किसी चीज के बारे में भी अगर बोले तो वो थर्ड पर्सन नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो इंसानी हो, ठीक है। तो देखते हैं। द ग्रामेटिकल पर्सन यूज्ड बाय द स्पीकर
often utterance in referring to anyone or anything other than the speaker or the one. Third person singular or ones. थर्ड पर्सन प्लूरल बीन addressed यानी कि बोल रहे हैं कि जो स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है उसमें अगर किसी और व्यक्ति यानी जो स्पीकर बोल रहा है उसके अलावा और जिससे बोल रहे हैं उसके अलावा कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बोल रहा हो तो वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है। अगर एक स्पीकर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है या एक चीज के बारे में बोल रहा है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। एक से ज्यादा हो तो थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड देखिए, इसे आप अपने दिमाग पे छाप लीजिए। तो ये जो स्लाइड है ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। ठीक है। आने वाले हर क्लास में, लगभग हर क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपको याद करना है सब कुछ, चाहे वो टेंस हो कुछ भी हो। सारे टेंस जो 12 टेंस है, जो अंग्रेजी में 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस, अब 12 टेंस को आप इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो इसी फॉर्मेट में आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन आर वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब देखो, अब दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा दूसरे को और दूसरा सुनेगा। ठीक है। दूसरा सुनने के बाद दूसरा भी बोलेगा और पहला सुनेगा, है ना। तो ऐसे कई बार होते हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा सुनता है और दूसरा सुन के फिर बोलता है तो पहला वाला सुनता है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है। एक एक मिनट में अगर चेंज हो सकता है। ठीक है। ए और बी, तो ए बोल रहा है तो बी सुन रहा है। अब बी फिर बी बोलेगा तो ए सुनेगा, तो बी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ए सेकंड पर्सन हो जाएगा। समझ रहे हो। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो, सेकंड पर्सन जिससे बोल रहा है वो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहा है वो। अब देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन है, बोलने वाला। बोलने वाला सिंगुलर कब हो सकता है, जब वो अकेला हो। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल कब हो सकता है, उसके साथ कोई और भी होना चाहिए तो प्लूरल होगा। ठीक है। वैसे ही सेकंड पर्सन जिसके साथ बात कर रहे हैं वो अगर एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर होगा। जिसके साथ बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है तो प्लूरल होगा। थर्ड पर्सन, हम एक व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम आई लिखेंगे, आई। ठीक है। वैसे ही फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हो तो हम वी लिखेंगे। ठीक है। वैसे सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों जगह हम यू ही लिखेंगे, यू। यू में सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन में अगर लड़का हो और वो एक ही हो तो ही लिखेंगे। लड़की हो और एक ही हो तो शी लिखेंगे। और कोई भी चीज हो तो इट लिखेंगे। पर प्लूरल में
कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, एक से ज्यादा है तो दे लिखेंगे, उसमें कोई। अभी आपको ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली ये जो टेबल जो येलो कलर में लिखा है उसे याद करना है। देखो, आई वी यू यू इशी इट दे, बस इतना याद करो, जो एक राइम की तरह एक रिदम में याद करो। आई वी यू यू इशी इट दे, आई वी यू यू इशी इट दे, ऐसे याद करो। जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, ये सब तो फिक्स है, ये सब तो फिक्स है। आपको याद क्या करना है? आई वी यू इशी इट दे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर ऊपर सिंगुलर और प्लूरल। ये अगर नाम ही लिखा हो तो भी आपको समझना, वहां पे वो लिखा है, समझ रहे हो? अभी मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, इसमें लिखा हुआ है। आगे के वीडियो में अगर मैं ना लिखूं तो भी आपको समझ जाना कि उस जगह पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, ऊपर सिंगुलर और प्लूरल होगा, तो आपको समझ जाना है, ठीक है? यानी कि ऊपर सिंगुलर और प्लूरल, साइड में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये फिक्स है, इसका स्थान फिक्स है, चेंज नहीं होगा कभी। अगर नाम ही लिखा हो तो भी आप समझ जाइए इस जगह पे ये है, ठीक है? अब आपको याद क्या करना है? जो येलो कलर में लिखा है सिर्फ उसे याद करो, एक ताल में, एक लय में। आई वी यू यू इशी इट दे, आई वी यू इशी इट दे, बस इतना याद करो। चलिए, जाने का वक्त आ गया। जाने से पहले आज हमने जो सीखा है उसका एक रिविजन कर लेते हैं। तो आज हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखा। जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिस व्यक्ति से बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन व्यक्ति के अलावा जानवर, चीज भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन के भी और थर्ड पर्सन के भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेक्शन होते हैं। अब उसको याद कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है।